हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर के अंदर मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्रांसलेशन और रोटेशन पढ़ाया था और फंक्शन के बारे में ही बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग क्या होती है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताया था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही ये एलिमेंट्री कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, W=AZ+B। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर स्पेसिफिकेशन करना हो तो एक B तो क्या हो जाएगा 0 और A क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ A ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से पता लग रहा है अभी A रियल नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के तो अंदर ऑर्डर रिलेशन होता नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर छोटा बड़ा नहीं होता। जहाँ पर भी ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा वहाँ पर आप अंडरस्टूड है, वहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर का ही मतलब है, ठीक है। ओके, तो देखो, तो इस केस में देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन में क्या है, अभी भी मैंने बताया, अभी W=AZ, ठीक है जी। तो A क्या है, 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग करना, खींच देना, ठीक है ना। किसी आकृति को खींच करके बड़ा बना देना, ठीक है। दोनों चीज़ें आएंगी इसके अंदर। अगर बाय मीन्स देखो W=AZ है, A ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। और रियल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना, जैसे रबड़ को आप खींच देते हो, इस तरह से किसी फिगर को, जियोमेट्रिकल फिगर को आप स्ट्रेच कर देना, उसको बढ़ा देना, ठीक है ना। ओके, वो डिपेंड करता है A के ऊपर। A अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर 1 से बड़ा है A, तो उतने टाइम G क्या हो जाएगा, Z का फिगर W के अंदर, प्लेन के अंदर, Z प्लेन का फिगर W प्लेन के अंदर कितना है, A टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। A टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब A की वैल्यू 1 है तो सेम रहेगा, लेकिन A की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 3 है तो 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखो, बाई मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन द जेड प्लेन, राइट, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब बड़ा हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ना होता है, संकुचित होना, सिकुड़ना, छोटा हो जाना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग, अगर A की वैल्यू 1 से बड़ी है तो स्ट्रेच हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और A की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है A ग्रेटर देन 1 है या A 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना। तो A अगर A ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच बड़ा होगा, और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखता हूँ, क्या W=3Z क्या दे रखी है हमको, एक मैग्नीफिकेशन मैपिंग दे रखी है, और X=0, Y=0 और X+Y=2। X=0 क्या है, X=0 है Y एक्सिस, Y=0 क्या है, X एक्सिस, और ये X+Y=2 ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर 2 0 और ये पॉइंट क्या है 0 और 2, ठीक है ना। ये एक क्या है, ट्रायंगल है, किसके अंदर, जेड प्लेन के अंदर। तो देखो मतलब तो सीधा सीधा यही लग रहा है। अभी ये जो जेड प्लेन की जो ट्रायंगल है ना, W प्लेन के अंदर क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे बड़ी हो जाएगी, देखो 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 2 0 है तो यह क्या हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स 6 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 6, और ये हो जाएगी U+V=6। क्लियर पता लग रहा है, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो कैसे, U और ये क्या है V, इसको बोलेंगे W प्लेन, राइट। अब देखो यहाँ से W का मतलब क्या होता है, 3 इंटू में X प्लस में आयटा Y, ठीक है जी। ओके, W का मतलब क्या होता है, U प्लस में आयटा V, 3X प्लस में आयटा 3Y। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, U= क्या आ गया 3X, V= क्या आ गया 3Y, राइट। अब देखो, नाउ वी पुट X=0, X=0 देन U=0, Y=0 देन V=0। इसका मतलब क्या हो गया, इन द जेड प्लेन X=0 ट्रांसफॉर्म इन W प्लेन, किसमें, U=0। U=0 कौन सा है, U=0 ये है V एक्सिस, और Y=0
ठीक है, इन द जेड प्लेन वाई इज इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्म इन द डब्ल्यू प्लेन किसमें, v इज इक्वल टू 0। ये कौन सी है, v इज इक्वल टू 0 यानी कि यू एक्सिस, राइट। नाउ इसके बाद देखो बच्चों, अब क्या लेना है, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो मुझे क्या चाहिए, u प्लस v। तो अल्सो क्या लिखेंगे, अल्सो u प्लस v, u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है 3x, प्लस में v की वैल्यू 3y, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू में 6, तो क्या आ गया u प्लस v इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो क्या कह सकता हूँ, इन द जेड प्लेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ट्रांसफॉर्म्ड इन द u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस v इज इक्वल टू 6 रेस्पेक्टिवली इन द w प्लेन, राइट। तो अब देखो यहाँ से u प्लस v, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये क्या है 0 6, ये क्या है 6 0, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मिला देते हैं। तो देखो, तो ये मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, अभी जेड प्लेन के अंदर जो ट्रायंगल थी, जेड प्लेन के अंदर जो ट्रायंगल थी वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या होगी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 3 टाइम्स क्या हो गई स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई स्ट्रेच, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो ए की वैल्यू क्या थी यहाँ 3, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन प्लस, मतलब दोनों पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ठीक है ना, यानी कि मैग्नीफाइज भी हो जाएगी, ठीक है ना, और जो ये फिगर होगी वो रोटेट भी हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल दे रखा है, ठीक है ना। उसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मैग्नीफिकेशन और रोटेशन दोनों इकट्ठा। अब तक आपने मैग्नीफिकेशन और रोटेशन अलग अलग पढ़ा था, तो देखो मैग्नीफिकेशन में तो क्या होता था, ये जो ए होता था ना, ए रियल नंबर होता था, ठीक है ना, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए स्ट्रेच होता था, और 0 से और 1 के बीच में क्या होता था कॉन्ट्रैक्ट होता था, यानी कि सिकुड़ता था। बट यहाँ पे अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, रियल नंबर की बजाय क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो क्या होगा, ये मैग्नीफिकेशन और रोटेशन दोनों इकट्ठा हो जाएगा। वो देखो कैसे होगा भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड है, तो ए को आपने किस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आर ए की आयटा थीटा हमने क्या लिख ली पोलर फॉर्म में लिख लिया, और जेड की फॉर्म हमने रेक्टेंगुलर रखी ई एक्स प्लस में आयटा वाई। अब यहाँ देखो ध्यान से, आर इंटू में एक्स प्लस में आयटा वाई, यानी कि ये हो गया आर जेड, क्या हो गया ये आर जेड। आर क्या है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए ये तो ये इतना पोर्शन तो क्या बनाएगा मैग्नीफिकेशन, डिपेंड करता है आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कितना है रेडियस है ये, तो ठीक है ना। तो आर की वैल्यू ये पक्की बात है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव और रियल नंबर है, तो आर इंटू में जेड ये तो क्या बनाएगा मैग्नीफिकेशन। और ये ई की आयटा थीटा क्या होता है, ये ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस क्या होता है 1, तो हम यही पढ़ते थे वाई इज इक्वल टू क्या ई की आयटा थीटा इंटू में जेड, ये क्या होता था रोटेशन होता था, और थीटा एंगल पर प्लेन क्या हो जाता रोटेट हो जाता था, यानी जो फिगर दी हुई है वो फिगर क्या होती थी रोटेट हो जाती थी थीटा एंगल पर, राइट। तो ये क्या हो गए ई की आयटा थीटा का क्या होता है हमेशा इस टाइप के नंबर का मॉडुलस क्या होता है बच्चों हमेशा 1 होता है, तो इस टाइप के नंबर, तो दोनों चीज़ आ गई आर इंटू में जेड, ये तो क्या है स्ट्रेचिंग का काम करेगी यानी कि मैग्नीफिकेशन का, और ई की आयटा थीटा किसका काम करेगी रोटेशन का। तो इस फिगर के अंदर यानी कि इस मैपिंग के अंदर दोनों चीज़ें हैं, अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो दोनों चीज़ आएंगी इसके अंदर, क्या मैग्नीफिकेशन भी और रोटेशन भी। समझ में आई बात, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, डब्ल्यू इजिकल टू रूट 2 ई की आयटा पाई बाई 4 इंटू में जेड। देखो दोनों चीज़ें हैं, रूट 2 टाइम्स रूट 2 जेड, रूट 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगी ये स्ट्रेच हो जाएगी, और ई की आयटा पाई बाई 4 ये कैसा नंबर है इसका मॉडुलस करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखो। तो देखो अब, तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, अगर भाई ये क्या है हमारे पास जेड प्लेन, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 0 का मतलब क्या है वाई एक्सिस, वाई इजिकल टू 0 का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, एक्स इजिकल टू 1 का मतलब क्या है ये रहा एक्स इजिकल टू 1,
ठीक है ना। y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ये 1 ये 2, तो यहाँ से ये मिला दो, तो क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है ना। तो जेड प्लेन के अंदर ये रेक्टेंगल को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इस मैपिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, अगर भाई इस रेक्टेंगल को x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, इस रेक्टेंगल को जेड प्लेन से कहाँ हमने मैप करवाना है, इस मैपिंग के द्वारा √2e की आयटा π/4 जेड। तो देखो क्या आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ पहले ही भाई, π/4 एंगल पर तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, √2 टाइम्स, क्योंकि √2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, √2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो ये √2 टाइम्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेच भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ध्यान से देखो, आप करते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से करो भाई। तो देखो W क्या है, U प्लस में आयटा V, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, W इजकल टू √2e की आयटा π/4 इंटू में Z, U प्लस में आयटा V इजकल टू √2, इसको लिख लेते हैं cos π/4 आयटा साइन π/4 इंटू में x प्लस में आयटा y। समझ में आई बात। √2 कोस π/4 क्या होता है, 1/√2 प्लस में आयटा साइन π/4 भी क्या होता है, 1/√2। 1/√2 को कॉमन लेके यहाँ से कट हो गया है, तो और यहाँ से क्या हो गया, x प्लस में आयटा y, यहाँ से क्या बच गया, 1 प्लस में आयटा और x प्लस में आयटा y, इसको मल्टीप्लाई x प्लस में आयटा y प्लस में, अब इसको आयटा से x आयटा प्लस में आयटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का y, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा x माइनस में y प्लस में आयटा कॉमन ले लिया और यहाँ से x प्लस में आयटा, सॉरी x प्लस y आ गया। तो कुल मिला के आ गया मेरे पास u प्लस में आयटा v। तो u की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई, और v की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई। ये हमारे पास सिस्टम आ गया, ठीक है जी। ओके, नाउ अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। करेंगे भाई, इफ वी पुट, अब मैप कराएंगे, x इक्वल टू 0 कहाँ मैप होगा, देखना ध्यान से। x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो u क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो u क्या आएगा, यहाँ से देखना बच्चों। तो u की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा, u इक्वल टू माइनस वाई, और v इक्वल टू क्या आ गया, y, v इक्वल टू क्या आ गया, y। तो u की वैल्यू माइनस वाई, v इक्वल टू y, तो u की जगह में y की जगह मैं v पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस u आ गया, माइनस u आ गया, ठीक है जी। ओके, नाउ वी पुट y इक्वल टू 0, यानी कुल मिला के x इक्वल टू 0 लाइन कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई, v इक्वल टू माइनस u के अंदर, राइट। तो अब y इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट करो वहाँ, तो u बराबर क्या आ गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या आ गया x, v बराबर क्या आ गया x। तो यहाँ पे x की जगह u पुट कर देते हैं, तो v बराबर क्या आ गया, u आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो y इक्वल टू 0 कहाँ ट्रांसफर हो गया, जेड प्लेन के अंदर, यानी कि जेड नहीं सॉरी w प्लेन, w प्लेन। तो v इक्वल टू u, ठीक है ना। आप ये जानते हो v इक्वल टू u कहाँ है, ये रहा v इक्वल टू u। जैसे y इक्वल टू x होता है, y इक्वल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल π/4, राइट। इसी तरह से v इक्वल टू माइनस u कहाँ है, ये रहा, जैसे y इक्वल टू माइनस x होता है। समझ में आई बात। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो u इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस वाई, v इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो एक चीज ध्यान से रखना आप, क्योंकि आप एक्स वाई को जेड प्लेन से कहाँ करा रहे हो, इधर ट्रांसफॉर्म करा रहे हो, तो यहाँ पे x और y को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो u प्लस वी इक्वल टू क्या आ गया, y से y कैंसिल, क्या आ गया, u आ गया। यानी कि x इक्वल टू 1 कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, w प्लेन के अंदर, u प्लस वी इक्वल टू 2 लाइन में, राइट। देखो बच्चों, u प्लस वी इक्वल टू 2 इक्वेशन प्लॉट करेंगे। देखो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0 कहाँ होती है, u अगर 0 पुट करता हूँ तो v, यानी कि इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे, कुल मिला के 2 0 और 0 2, यानी कि एक बार u की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, एक बार v की वैल्यू 0 पुट, 2 0 0 2, 2 0 कहाँ आएगा, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो ये यहाँ से ये इक्वेशन आ गई।
और 0 टू कहाँ आ गया, एक यहाँ से ले लेते हैं, ये थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं 1 और यहाँ से ये 2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन कुल मिला के यहाँ से ये लाइन ये ऐसे मिलेगी। राइट, ये हो गई u प्लस वी इजिकल टू 2, u v प्लस वी इजिकल टू 2। अब लेते हैं हमें, अब क्या करते हैं, पुट y इजिकल टू 2, पुट y इजिकल टू 2। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, y x माइनस 2, v इजिकल टू क्या आ गया, x प्लस 2। दोनों को घटा देते हैं, v माइनस u इजिकल टू क्या आ गया, 4 आ गया, x से x कैंसिल, 2 प्लस 2 4 हो गया। तो v माइनस u इजिकल टू 4 को हम प्लॉट करते हैं। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं v 0 लेता हूँ, v को अगर मैं 0 लेता हूँ तो u की वैल्यू क्या आती है, -4। तो एक तो -4 और 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर u को 0 लेता हूँ तो v की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो अब देखो यहाँ से 0 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4, यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो गया, और यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 0 ये लेते हैं, तो यहाँ से ये लाइन मिलेगी, देखो ये आ गया, ठीक है ना, थोड़ा रफली कैसे। तो कुल मिला के मेरे पास जो ये ट्रायंगल आ गई, ये क्या ट्रायंगल नहीं, सॉरी क्या, ये देखो ये जो रेक्टेंगल आ गई ना, ये इसका जो एंगल है ना, देखो ध्यान से क्या है, π/4 है। और देखो ध्यान से ये जो रेक्टेंगल है, देखो यहाँ पर ये थी, थोड़ा बनाने में छोटा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी √2 टाइम्स क्या हो गई, ये स्ट्रेच हो गई ये रेक्टेंगल, और क्या हो गई, π/4 एंगल पर क्या हो गई, रोटेट हो गई, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, मैग्निफिकेशन और रोटेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम इन्वर्जन मैपिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।